हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। दिस इज मी काजल चौधरी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एरिस्टोटल की थ्योरी के बारे में, थ्योरी ऑफ जस्टिस। देखिए, जस्टिस के बारे में अगर हम बात करें तो किसी न किसी थिंकर्स ने कुछ न कुछ जस्टिस के बारे में कहा ही है। जैसे अगर मैं एरिस्टोटल की बात करूं तो उन्होंने जस्टिस को डिफाइन किया है कि जस्टिस इज अ आर्किटेक्टोनिक कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस एंड नो स्टेट कैन सर्वाइव विदाउट जस्टिस। जस्टिस के बिना कोई भी स्टेट सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो उन्होंने जस्टिस को दो तरीके से डिफाइन किया है, पहला जर्नल, दूसरा पर्टिकुलर। अगर मैं जर्नल जस्टिस की बात करूं तो ही सेड जर्नल जस्टिस इज अबाउट कंप्लीट गुडनेस, मतलब डूइंग गुड टू योर सेल्फ एज वेल एज टू योर नेबर्स। वहीं अगर मैं पर्टिकुलर जस्टिस की बात करूं तो उन्होंने फर्दर इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, पहला डिस्ट्रीब्यूटिव, दूसरा करेक्टिव। अगर मैं करेक्टिव जस्टिस की बात करूं तो इट इज ऑल अबाउट ग्रीवियंस रीएड्रेसल, मतलब इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन। जितना हार्म किसी के साथ हुआ है उसको उसी के प्रपोर्शन में कंपनसेट करना, तो ये क्या होता है, करेक्टिव जस्टिस। वहीं अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करूं तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। मेरिट क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग द पीपल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द सोसाइटी, मतलब एक इंसान ने किसी भी सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट किया है उसको हम कहेंगे मेरिट। तो जिस इंसान ने उतना कंट्रीब्यूट किया है उसको इसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना, ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। चाहे वो पब्लिक ऑफिसेज हो या ऑनर हो या कुछ अलग तरीके के बेनिफिट्स, तो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, रिवॉल्यूशन होगा सोसाइटी में। इफ यू विल ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली और अनइक्वल्स इक्वली, देन इट विल लीड टू इनजस्टिस, और देन दिस विल इनजस्टिस विल लीड टू व्हाट, रिवेलियन। तो जो मेन कंसर्न है एरिस्टोटल का वो है हाउ ही कैन प्रिवेंट रिवॉल्यूशन इन द सोसाइटी or how he can create a stable state. That's why he has given his theory of justice. So this is it in the concept of justice. So thank you.